हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल बिट्टा क्लासिक में स्वागत करता हूं। आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आएंगे उन सभी के ऊपर डिस्कस भी करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, ये ग्राउंड है मान लो, और इस ग्राउंड के ऊपर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैंने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका इस डायरेक्शन में। इनिशियल वेलोसिटी से फेंकेंगे और मान लो मैंने ग्राउंड के साथ ये एंगल बनाया थीटा, तो ये वाला ऑब्जेक्ट जाएगा जिसको मैंने फेंका है और वो ऐसे जाके पड़ जाएगा। ठीक है, तो मैंने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, कुछ इनिशियल वेलोसिटी से फेंका और उसने क्या किया कि वो ऊपर भी जा रहा है साथ में साइड में भी जा रहा है। इसका मतलब उसके पास दोनों डायरेक्शन में मोशन है, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मोशन है। तो ऐसा मोशन जब किसी ऑब्जेक्ट के पास आएगा, कब? जब किसी ऑब्जेक्ट को हम इनिशियल वेलोसिटी से फेंकें और वो दो डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, तो वो क्या होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ठीक है, यानी क्या बोलेंगे? थ्रो वन विद सम इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी से फेंकेंगे एंड thereafter moves in two directions। दो डायरेक्शंस में क्या करेगा? वो मूव करेगा। जब वो ऑब्जेक्ट दो डायरेक्शन में मूव करेगा, इसका मतलब उसके पास दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी है। वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, है ना। इसका मतलब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट के पास at every time object have two velocities। ऑब्जेक्ट के पास क्या आएंगे? दो वेलोसिटी जाएंगे। एक आती है अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक आएगी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है, ये हमेशा क्या रहेगी बच्चों? ध्यान रखेंगे, कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। दूसरी अपने पास आएगी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आती है, ये क्या होगी? चेंज होती है। क्या होती है? चेंज। जब भी वेलोसिटी चेंज होगी तो उस केस में क्या आता है? एक्सेलरेशन आता है। क्या आता है? एक्सेलरेशन आता है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन जब भी आएगा तो ये एक्सेलरेशन हम प्लस का भी लेंगे और माइनस का भी लेंगे। ठीक है, यदि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, अपवर्ड मोशन है, क्या होगा? अपवर्ड मोशन होगा। उस केस में जो वर्टिकल वाली वेलोसिटी होगी, मैं जिसको बोलूँगा वी वाई, वो क्या होगी? लगातार डिक्रीज होती जाएगी और उस केस में जो एक्सेलरेशन आएगा वो कैसा आएगा? नेगेटिव। ठीक है, यदि मैं लिखूँ डाउनवर्ड मोशन के लिए, डाउनवर्ड मोशन के लिए, तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो उस केस में उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। और जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उस केस में एक्सेलरेशन कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। ठीक है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उस केस में कोई एक्सेलरेशन नहीं आता है। क्या आएगा? कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा। ओके, ठीक है, इतनी सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ये अपने पास रहेगा 3 टाइप्स का। क्या रहेगा? 3 टाइप्स का। नंबर 1 बोलेंगे हम एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। सेकंड हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तीसरा हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। किसी इंक्लाइन प्लेन पर भी क्या होगा? ये मोशन आएगा। ठीक है, तो आज हम अपने इस लेक्चर में बात करेंगे इस एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन की। किसी बात करेंगे? एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन की। एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन, एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशन मतलब
कि ऑब्जेक्ट क्या होगा, दो डायरेक्शन में मूव करेगा, उसकी पोजीशन को बताने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट चाहिए, एक एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट चाहिए और एक वाई एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट चाहिए पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए। ठीक है, तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन में स्टूडेंट क्या होता है, तो मैंने ये डायग्राम बनाया कि हम क्या होंगे, ग्राउंड पर खड़े होंगे और किसी ऑब्जेक्ट को हम फेंकेंगे, ग्राउंड के साथ थीटा एंगल बना के इनिशियल वेलोसिटी यू से फेंकेंगे। ठीक है, तो ग्राउंड के साथ इनिशियल वेलोसिटी से फेंकेंगे कुछ ना कुछ एंगल बना के, तो वो जो मोशन अपने पास आएगा वो क्या आएगा, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब ये जो वेलोसिटी है ये एक्स डायरेक्शन में होगी और वाई डायरेक्शन में भी होगी, तो इस एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना आएगा और वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना आएगा, तो हम बोलेंगे एक्स डायरेक्शन में इसका जो वेलोसिटी आएगा कितना आएगा, यू कोस थीटा, और वाई डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी आएगी वो आएगी यू साइन थीटा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अलोंग हॉरिजॉन्टल कितनी आएगी, यू कोस थीटा, अलोंग वर्टिकल कितनी आएगी, यू साइन थीटा, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा तो कुछ ना कुछ पार्ट अलोंग एक्स एक्सिस आएगा, कुछ पार्ट अलोंग वाई एक्सिस आएगा, कुछ पार्ट अलोंग हॉरिजॉन्टल में आएगा, कुछ पार्ट वर्टिकल में आएगा। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि जो वेलोसिटी यू है वो तो क्या रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी से हमने उसको फेंका है। ठीक है, विद थीटा एंगल, थीटा एंगल के साथ उसको हमने फेंका है। ठीक है, उसके बाद मैंने लेके आया दो कॉन्सेप्ट, एक यू कोस थीटा और मैं एक लेके आया यू साइन थीटा। तो यू कोस थीटा आता है अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और यू साइन थीटा आता है अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, तो मैं इसको बोलूँगा कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये क्या है, स्टार्टिंग में वेलोसिटी होगी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और ये होगी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। दोनों क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी स्टार्टिंग में ही दोनों डायरेक्शन वाली। ठीक है, अच्छा अब बात ये आती है क्या ये जो वेलोसिटी u है क्या ये हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट रहेगी या फिर चेंज होगी। ठीक है, तो जो वेलोसिटी जो होती है, ठीक है ध्यान रखेंगे वेलोसिटी, तो जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, चेंज होती है एवरी पॉइंट। रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होती है, एवरी पॉइंट पर क्या होती है, चेंज होती है, एवरी पॉइंट पर चेंज होती है। इसी वजह से क्या आता है, इसमें एक्सेलरेशन आता है। क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। तो बात आएगी कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी घटेगी या बढ़ेगी, जो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होगा तो वेलोसिटी घटेगी या बढ़ेगी। तो मैं हर एक पॉइंट पर क्या करता हूँ, दो दो वेलोसिटी दिखाता हूँ हर एक पॉइंट पर। एक वेलोसिटी ये है, एक वेलोसिटी ये है, एक वेलोसिटी ये है, एक वेलोसिटी ये है। यहाँ पर दिखाता हूँ एक वेलोसिटी ये है, एक वेलोसिटी ये है, यहाँ पर एक वेलोसिटी ये है, एक वेलोसिटी ये है, यहाँ पर एक वेलोसिटी ये है और एक वेलोसिटी ये है। ठीक है, तो देखिएगा मैंने स्टार्टिंग में इतना एरो का निशान लगाया, फिर एरो का निशान छोटा कर दिया, फिर और छोटा कर दिया, नीचे तरफ एरो निशान छोटा किया, बड़ा किया, फिर और बड़ा कर दिया। ठीक है, इसका मतलब जो वर्टिकल वेलोसिटी है ऊपर वाली साइड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, नीचे वाली साइड क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, यू कोस थीटा, यू कोस थीटा, यू कोस थीटा, हर एक पॉइंट पे क्या रहेगी, यू कोस थीटा ही रहेगी। इस हाईएस्ट पॉइंट की बात करें हम, ये क्या है, हाईएस्ट पॉइंट। इस हाईएस्ट पॉइंट पर जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो तो हो जाती है 0, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बचती सिर्फ यहाँ पर। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो रहेगी हाईएस्ट पॉइंट पर, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है, 0। तो हाईएस्ट पॉइंट पर ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ एक ही वेलोसिटी होती है हॉरिजॉन्टल वाली, वर्टिकल वाली कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये आप लोग सारी बातें ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो लिख देता हूँ मैं कि भाई ये हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर, हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर ये क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बात आएगी कि जब ये ऑब्जेक्ट जा रहा है तो ये ऐसा रास्ता ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, रास्ता ट्रैवल कर रहा है, तो ये रास्ता कैसा आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल क्या है, जिस ऑब्जेक्ट को हम फेंकते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट का जो पाथ है स्टूडेंट वो कैसा आता है, तो आप लोगों का आंसर आएगा कि आंसर आता है पैराबोलिक।
कि हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्जेक्ट का जो पाथ आएगा वो कैसा आएगा, पैराबोलिक आएगा। ठीक है, अच्छा पैराबोलिक कैसे आएगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इक्वेशन निकालते हैं y इजिकल टू, वो क्या आती है x tan थीटा माइनस में g x स्क्वायर अपॉन में 2 u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये अपने पास क्या होती है, इक्वेशन बनती है। ठीक है, तो पैराबोला के लिए जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जहाँ पर भी हमें क्या दिखेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यानी x की पावर 2 में जो इक्वेशन दिखेगी, ठीक है, वहाँ पर हमेशा पाथ कैसा आएगा, पैराबोलिक आएगा। ठीक है, इसके लिए एक तो ध्यान रखेंगे। दूसरा ये आता है y इजिकल टू एक्स टेन थीटा इंटू में 1 माइनस में x बाई आर। ठीक है, ये भी क्या है, इक्वेशन आती है। ठीक है, यहाँ पर जो r होता है, इस r को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। ठीक है, अब बात आएगी y क्या है और ये x क्या है। जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ और मान लो यहाँ पहुँच गया, तो हमें पता है कि ये x डायरेक्शन में चलता है और y में चलता है। तो ये कितना x में चला है, तो हम बोलेंगे इतना ये x में चला है। और ऊपर कितना गया है, तो इतना क्या होगा, ये ऊपर गया है। ठीक है, तो y क्या है, y डायरेक्शन में कितना चला है जब टाइम t हुआ है, जब टाइम कितना हुआ है, t टाइम। और x में कितना चला है, तो x चला होगा t टाइम के दौरान। ओके, ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। इसी बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट t की। ठीक, तो जब हमने ऑब्जेक्ट को फेंका, यहाँ से ऑब्जेक्ट गया और यहाँ जाके पड़ गया। ठीक है, हाँ, तो उसने यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लिया है, कितना टाइम लिया है, वो अपने पास क्या आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट जो आता है उसको हम क्या करते हैं, कैपिटल टी से लिखते हैं। तो वो कितना आता है, तो ध्यान रखेंगे 2u साइन थीटा अपॉन में g आता है, 2u साइन थीटा अपॉन में g आता है, ध्यान रखेंगे। ओके, चलो अब मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को फेंका 2 बार। ठीक है, एक बार मैंने फेंका ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल से, एक बार मैंने उसको फेंका 90 माइनस थीटा एंगल से। ठीक है, तो जब वो मैंने उसको थीटा एंगल से फेंका, तो भाई मैंने बोला वो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आता है, 2u साइन थीटा, थीटा इज थीटा लिखेंगे, t1 आता है। जब मैंने उसको फेंका 90 माइनस थीटा से, मैं बोलूँगा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आता है, t2 आता है, t2 कितना जाएगा, 2u, यहाँ लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो वो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। ठीक है, तो इन दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो क्या आएगा, ये पूछा जा सकता है। दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो 2u g से कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो कितना आता है, तो ध्यान रखेंगे ये आता है। ठीक है, हाँ, पूछा जाएगा कि दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट की यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 2u स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में g इंटू में g। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये जो आता है 2 साइन थीटा कोस थीटा यू स्क्वायर अपॉन में g, ये वाली जो टर्म जो आती है ये क्या होती है, हॉरिजॉन्टल रेंज होती है। तो t1 t2 की जो मल्टीप्लाई आती है वो आती है 2r अपॉन में g के बराबर। कितनी आती है, 2r अपॉन में g के बराबर। तो ये भी पूछ सकते हैं कि t1 और t2 का रेशियो क्या आएगा, t1 और t2 की मल्टीप्लाई क्या आएगी। ओके स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे सारी बातें। अच्छा, इसके अलावा जैसे भाई मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया, एक बार ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और एक बार ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो ये क्या है, सेम हाइट मिलेगी। ये मान लो हाइट कितनी है, y है, तो ये वाली जो हाइट है कितनी मिलेगी, y मिलेगी। कितनी मिलेगी, y मिलेगी। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचता है तो मान लो t1 टाइम होता है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचता है तो क्या आता है, t2 टाइम आता है। ठीक है, अलग अलग टाइम आएंगे। इसका मतलब फॉर सेम हाइट के लिए, फॉर सेम हाइट देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ टाइम।
देयर आर टू वैल्यूज ऑफ टाइम। टाइम की क्या होती हैं, 2 वैल्यूज होती हैं। ठीक है, अब इन दोनों टाइम्स को हम क्या करते हैं, सम करते हैं। मान लो, ठीक है, इन दोनों टाइम्स का यदि मैं क्या करता हूँ, सम करता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ, ये आंसर कितना आता है, 2u sin थीटा अपॉन में जी के बराबर आता है। यानी दोनों टाइम्स का सम टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर ही आता है। दोनों टाइम्स का सम कितना आता है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर ही आता है। तो आप लोग टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में इतनी बातें ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। तो अगला पॉइंट हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। किसी बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज की, जिसको हम क्या करते हैं, आर से लिखते हैं। देख स्टूडेंट, यहाँ से गया ऑब्जेक्ट और यहाँ जाके पड़ गया, तो टाइम हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। तो यहाँ से यहाँ जाके कितना दूर पड़ा है, ठीक है, कितना दूर जाके पड़ा है, वो डिस्टेंस क्या आएगी, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो कितना दूर जाके पड़ेगा, वो क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज। और इस हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला आता है स्टूडेंट, वो कितना आता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। ध्यान रखेंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g आता है। चलो इसके बाद और आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी फॉर सेम रेंज के लिए क्या होते हैं, 2 एंगल्स होते हैं। 2 एंगल्स ऐसे होते हैं जिनके लिए हॉरिजॉन्टल रेंज क्या आती है, सेम आती है। तो ध्यान रखेंगे 2 एंगल कौन कौन से होंगे, एक एंगल होगा थीटा और एक होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, सपोज करो कि मैंने लिखा एक एंगल, मैंने एक बार 30 से फेंका, तो दोबारा इसको 90 माइनस 30 यानी 60 से फेंकूँगा, तो दोनों एंगल्स के लिए रेंज क्या आएगी, सेम आएगी। जैसे 20 से एक बार फेंका उसको, तो मैं उसको 70 से फेंकूँगा। मैंने 10 से फेंका तो उसको मैं 90 से फेंकूँगा। यदि मैंने उसको 45 माइनस थीटा से फेंका, तो दोबारा उसको मैं 45 प्लस थीटा से फेंकूँगा, ताकि रेंज क्या है, सेम आए। यानी ऐसे 2 एंगल जिनका सम 90 आता है, उन्हें अन्य एंगल से हम फेंकते हैं तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या आती है, सेम आती है। ठीक, ध्यान रखेंगे 45 माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा। ठीक है, अब बात ये आती है कि बताओ भाई मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब आती है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब आएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम कब आती है, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ग्राउंड के साथ 45 डिग्री के एंगल से फेंकते हैं। कितने थ्रो करेंगे, 45 डिग्री के एंगल से फेंकेंगे तो रेंज कैसे आएगी, मैक्सिमम आएगी। ठीक है, और मैं इसको क्या लिखता हूँ, आर मैक्सिमम लिखता हूँ। ठीक है, तो ये आर मैक्सिमम कितना आएगा, यहाँ लिखेंगे साइन 2 इंटू 45, 2 इंटू 45 कितना हो गया, साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी आती है, यू स्क्वायर अपॉन में जी आती है। कितनी आती है, यू स्क्वायर अपॉन में जी आती है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ही आती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें मैक्सिमम हाइट की। किसकी बात करें, मैक्सिमम हाइट, जिसको मैं क्या लिखूँगा, एच से लिखूँगा। ठीक है, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे जब पहुँचता है, तो ये वाली जो हाइट बनती है, इस हाइट को हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो ये मैक्सिमम हाइट स्टूडेंट कितनी आएगी, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g आता है। क्या आता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g आता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये भी बेचारी मैक्सिमम आएगी। ये जो हाइट है ये मैक्सिमम कब आ सकती है, तो ये कब आती है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को थीटा 90 से फेंकते हैं। तो जो मैक्सिमम हाइट है वो मैक्सिमम कब आएगी, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री एंगल से फेंकते हैं। ठीक है, तो उस केस में ये मैक्सिमम हाइट क्या बनेगी, तो क्या बनेगी, तो बोलेंगे यू स्क्वायर अपॉन में 2g बनेगी, यू स्क्वायर अपॉन में 2g बनेगी। ठीक है, चलो ये बात आ गई। हाँ, अब मान लो पूछ लिया जाए कि भाई मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, और मैक्सिमम हाइट, दोनों का रेशियो क्या आएगा। पूछ सकते हैं भाई मैक्सिमम रेंज भी आती है, मैक्सिमम हाइट भी आती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम हाइट भी आती है, तो दोनों का रेशियो क्या आएगा। तो मैक्सिमम रेंज क्या होती है, तो यू स्क्वायर अपॉन में 2g होती है, यू स्क्वायर अपॉन में g होती है। मैक्सिमम हाइट क्या आती है, यू स्क्वायर अपॉन में 2g होती है। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा,
तो आर मैक्सिमम जो आता है वो एच मैक्सिमम, इन दोनों का रेशियो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, ट्वाइस होती है मैक्सिमम हाइट के। ठीक है, सारे पॉइंट हो गए। अब ऐसा बोलते जाए कि बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी जब आर हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों क्या हो, बराबर हो जाए, दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं। क्या करते हैं, बराबर करते हैं। जो साइन टू थीटा होता है स्टूडेंट, उसको ध्यान रखेंगे, उसका फॉर्मूला ये होता है 2 sin थीटा कोस थीटा। मैथमेटिकल फॉर्मूला है ये जो साइन टू थीटा लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा कोस थीटा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ रखेंगे r इजिकल टू एच। तो हमने रखा r इजिकल टू एच, आर की रखी मैंने यू स्क्वायर 2 sin थीटा कोस थीटा अपॉन में जी रखा, और मैंने h रखा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो गया, तो बच गया यहाँ पर 2 और 2, ये हो गया मल्टीप्लाई 4। यहाँ बच गया साइन थीटा, ये बच गया साइन अपॉन में कोस, ये हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा अपने पास होता है 4, तो थीटा एंगल कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 4। तो एंगल कितना होना चाहिए, tan इनवर्स 4। ठीक है, कई बार ऐसा पूछ सकते हैं, ठीक है, कि यदि हॉरिजॉन्टल रेंज जो है, हॉरिजॉन्टल रेंज वो n टाइम्स हो मैक्सिमम हाइट के, तब फॉर्मूला क्या आएगा, तब एंगल क्या बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे, 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में g इजिकल टू n यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। इससे ये कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बच जाएगा 4 अपॉन में n इजिकल टू टेन थीटा। तो थीटा अपने पास आ जाएगा tan इनवर्स 4/n, 4/n। ओके, इतना होगा। सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब ऐसा पूछ सकते हैं कि जब रेंज मैक्सिमम होती है, क्या होती है, जब रेंज मैक्सिमम होती है, ठीक है, यानी थीटा इजिकल टू 45 पर क्या होती है, रेंज मैक्सिमम होती है, उस केस में मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट का रेशियो क्या आएगा, मैक्सिमम हाइट का रेशियो क्या आएगा। तो सुन लिख सकते हैं कि जो मैक्सिमम हाइट आती है वो कितनी आती है, यू स्क्वायर अपॉन में जी आती है। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट क्या आएगी, यू स्क्वायर अपॉन में जी और साइन 45, साइन स्क्वायर 45, साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन में 2g इंटू में ये आ जाएगा 1/2। तो यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी से कैंसिल हो जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट और कितना आ जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा, ये 2 पर चले जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो उस केस में मैक्सिमम हाइट क्या होती है, 4 टाइम्स होती है मैक्सिमम रेंज के, मैक्सिमम रेंज 4 टाइम्स होती है मैक्सिमम हाइट के, मैक्सिमम हाइट के। ठीक है, हाँ, ये सारी बात ध्यान रखेंगे। इसके ऊपर एक क्वेश्चन और आता है स्टूडेंट, वो एनसीईआरटी क्वेश्चन है। जैसे मैंने एक बनाई, ट्रायंगल बनाई ऐसे, क्या बनाइए, कैसे, ट्रायंगल। आप लोग उसका ध्यान रखेंगे, आंसर क्या आएगा। ट्रायंगल का ये एंगल अल्फ़ा है, ये एंगल बीटा है। तो मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल के इस कोने से मैंने एक ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से फेंका, थीटा एंगल बना के फेंका, तो वो ऑब्जेक्ट जाता है तो वो ऐसे जाके पड़ता है। ठीक है, यानी तीनों वर्टिसेस को टच करता है वो प्रोजेक्टाइल, वो ऑब्जेक्ट। उस केस में पूछा जाएगा कि थीटा, अल्फ़ा और बीटा, इन तीनों एंगल्स के बीच में रिलेशन क्या है।
तो आप लोग ध्यान रखेंगे रिलेशन क्या बनती है, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस में tan बीटा। रिलेशन क्या बनेगी, ये वाली बनेगी, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस में tan बीटा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। देख स्टूडेंट, अब पूछा जाएगा कि वेलोसिटी कितनी आएगी किसी भी इंस्टेंट पर, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी क्या बनेगी। तो मैंने बताया कि हर एक पॉइंट पर ऑब्जेक्ट के पास क्या होंगे, दो वेलोसिटी होंगे, ठीक है। तो यहाँ वेलोसिटी u cos थीटा होगी वर्टिकल डायरेक्शन में। किसी भी टाइम पे यदि मैं निकालता हूँ वर्टिकल वेलोसिटी तो वो आती है u sin थीटा माइनस में gt आती है। और हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी तुमने बताया वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, क्या रहेगी, कांस्टेंट। यदि इन दोनों का मैं क्या करता हूँ, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालता हूँ, दोनों का टोटल क्या बनेगा, वो रिजल्टेंट वेलोसिटी यदि मैं फाइंड आउट करता हूँ तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस में 2ugt साइन थीटा आती है। ये तो क्या रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर tan बीटा, वो आता है b साइन थीटा यानी u साइन थीटा माइनस में gt अपॉन में u कोस थीटा। डायरेक्शन के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूँगा, ठीक है। हाँ, पूछा जाए ये क्या, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एंड पॉइंट, क्या बोलेंगे, एंड पॉइंट। इस एंड पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी आती है वो उतनी आती है जितनी हम स्टार्टिंग में फेंकते हैं। एंड पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कितनी आएगी, जितनी वेलोसिटी हमने ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में फेंका, ठीक है। अच्छा, तो डायरेक्शन क्या आती है कि यहाँ हमने थीटा एंगल से फेंका तो यहाँ क्या आएगा, उसको हम फेंकेंगे माइनस थीटा एंगल से। माइनस थीटा मतलब यहाँ से ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, नीचे वाली साइड आएगा। तो ये ऊपर वाला एंगल लिखेंगे प्लस का, नीचे वाले क्या लिखेंगे, माइनस का। यानी एंड पॉइंट के ऊपर हमने स्टार्टिंग में फेंका तो उसकी वेलोसिटी आती है ऐसे, एंड पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी आएगी ऐसे। दोनों वेलोसिटी कैसी आएंगी, अपोजिट आएंगी, जिसके लिए हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, ठीक स्टूडेंट। तो आप इतने सारे पॉइंट इसके बारे में ध्यान रखेंगे। कुछ पॉइंट और बच गए, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और साथ में दूसरी प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।